हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आपको तो पता ही होगा कि हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे हैं अभी। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी रड का अगर निकालेंगे, यूनिफॉर्म रड है, ठीक है, उसके सेंटर से कोई लाइन पास करता है परपेंडिकुलर टू दैट रड, तो उसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे। फिर अगर वो लाइन किसी इंड से पास कर रहा हो और वो उस रड के परपेंडिकुलर हो, तब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हमने दो इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ा। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम था जिसका नाम था पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और जो दूसरा आपका थ्योरम वो था आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका हम लोग जनरली यूज करते हैं जब हम लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस करते हैं, जब हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं रिलेटेड टू क्या, इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड जब भी हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं तो हम लोग इसका हेल्प, इन दोनों थ्योरम का हेल्प फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं जहां भी एप्लीकेबल होता है। उसके बाद हमने पढ़ा एक क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशंस, वो क्या होता है वो भी मैंने देखा। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसी कंसर्निंग में इस टॉपिक में हम लोग, और आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनाते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया वो एक थीन यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट है, ठीक है, जिसका हमको उसके सेंटर से पास करने वाला लाइन और उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो होगा उस लाइन के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ होगा, करा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर प्लेट जो कि थीन यूनिफॉर्म है अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। करते क्या है सबसे पहले, इसमें कुछ करना नहीं है, आपने मन से एक सर्कुलर प्लेट ले लो जो कि ए रेडियस का है, ठीक है, और सेंटर सी है। हमने क्या किया, जस्ट एक फिगर बनाया जिसका सेंटर सी है, रेडियस ए है, ये हमने कंसीडर कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें मास पर यूनिट एरिया कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, लेट मास पर यूनिट एरिया जो है वो रो हो गया आपका। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। जब मास पर यूनिट एरिया निकल गया तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड जो भी रीजन होगा उसका हम मास निकाल सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस होल थीन यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट का मास कंसीडर करें। तो हमको इसका एरिया पता है पाई ए का स्क्वायर, तो रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास हो जाएगा। तो देयरफॉर मास हो तो यूनिफॉर्म रड नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट सी प्लेट कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई ए का स्क्वायर इंटू रो, जो कि आपका एम मान लिया। उसके बाद क्या करते हैं, एक छोटा सा स्ट्रिप कंसीडर करते हैं। क्लियर सी बात है, जैसा शेप होगा स्ट्रिप भी वैसा ही होगा। क्योंकि शेप आपका सर्कुलर था तो स्ट्रिप भी आपका सर्कुलर ही कंसीडर करेंगे। तो एक सर्कुलर स्ट्रिप कंसीडर कर लिए जो कि एक्स रेडियस है, मतलब एक्स रेडियस का सर्कुलर स्ट्रिप ले लिए। और क्योंकि ये स्ट्रिप है इसमें कुछ ना कुछ थिकनेस होगा, तो इसका थिकनेस जो है डेल एक्स मान लिया। तो डिस्टेंस हो गया एक्स सेंटर से और थिकनेस हो गया डेल एक्स। तो आप ही बताइए इस सर्कुलर थिकनेस वाला जो भी आपका स्ट्रिप है इसका एरिया कितना होगा, तो पेरीमीटर इनटू थिकनेस। तो पेरीमीटर इज 2 पाई एक्स, यू कैन सी पेरीमीटर इज 2 पाई एक्स एंड थिकनेस हो गया डेल एक्स, तो एरिया हो गया 2 पाई एक्स इनटू डेल एक्स। ये आपका एरिया ऑफ द स्ट्रिप है। ठीक है, चलिए अब हम मास ऑफ स्ट्रिप निकालते हैं। तो अभी जस्ट हमने माना है रो क्या है, मास पर यूनिट एरिया। तो अगर हमको एरिया पता है तो उसके कंसर्निंग जो भी स्ट्रिप है उसका मास हमको निकल जाएगा, बस उसको रो से मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 2 पाई एक्स डेल एक्स इनटू रो। अब हम क्या करते हैं, इस स्ट्रिप का इस लाइन के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। ये कौन सा लाइन है, ये एक ऐसा लाइन है जो कि इस सर्कुलर प्लेट के सेंटर से पास करता है एज वेल एज इस प्लेट के परपेंडिकुलर। तो क्या होगा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप अबाउट ए लाइन परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर प्लेट पासेस थ्रू द सेंटर सी इज इक्वल टू कितना होगा, तो ये पूरा का पूरा मास और एक्स का स्क्वायर है। तो एक्स मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक्स था, इसलिए एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो मास इनटू एक्स स्क्वायर। यही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन क्या है, वो हमको होल सर्कुलर प्लेट का निकालना है। तो होल सर्कुलर प्लेट के निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा और x का वैल्यू इंटीग्रेट हो जाएगा 0 से लेकर कहां तक, a तक। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है,
तो अब देख सकते हैं आप hence moment of inertia of the whole circular plate इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a, ठीक है, और ये पूरा का पूरा तो हो जाएगा 2 पाई x का क्यूब, 2 पाई x का क्यूब इंटू रो इंटू dx, ये आपका ठीक है। तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 2 पाई कांस्टेंट रो कांस्टेंट x का क्यूब का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x 0 to a, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 2 पाई रो इंटू ये हो जाएगा आपका कितना, तो x to the power 4 by 4 और लिमिट कहां से कहां तक 0 to a, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 2 पाई रो की जगह में रो का वैल्यू, तो आप देख सकते हो रो इज इक्वल टू लिख सकते हैं m और पाई a का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा रो की जगह में m और ये हो जाएगा पाई a का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा a to the power 4 by 4, तो अल्टीमेटली हो जाएगा कितना पाई पाई कैंसिल, तो m a स्क्वायर बाई 2, ठीक है, यही आएगा। ये आपका फाइनल आंसर है जो कि आपको दिख रहा है। दिस इज द फाइनल आंसर, यू कैन सी। हेलो फ्रेंड्स, एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक रेक्टेंगुलर लेमिना रहेगा या रेक्टेंगुलर प्लेट रहेगा, थिन यूनिफॉर्म प्लेट रेक्टेंगुलर टाइप का रहेगा और उसका आपको पूछेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आपका बहुत तरह से पूछ सकता है। पहला पूछ सकता है कि उस रेक्टेंगुलर लेमिना का जो सेंटर है वहां से कोई एक्सिस पास कर रहा है, तो उसके अबाउट में बताइए। तो वहां से एक्सिस पास करेगा तो दो एक्सिस होगा, एक आप देख सकते हैं इसको मान लो y, ये हो गया y डैश, ये एक्सिस y y डैश हो गया, दूसरा एक्सिस है x डैश, तो एक दूसरा एक्सिस x डैश के रिस्पेक्ट में पूछेगा और तीसरा क्या पूछेगा कि उसी के सेंटर से पास करने वाला एक परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट में बताइए कि इस रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। मतलब आपको किसी भी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ सकता है और आपको उसका आंसर देना है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप सिस्टमेटिक वे से काम कीजिए, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग x एक्सिस x और x डैश जो एक लाइन ऑफ सिमेट्री है उसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको कहा, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिन यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना ऑफ लेंथ 12 है, कहीं कहीं सिंपली एल भी देगा तो घबराने की बात नहीं है, जो रहेगा वैसे काम करेंगे। और ब्रेथ जो है वो आपका 2b है, मतलब लंबाई आपका 12 है और चौड़ाई आपका 2b है। अबाउट एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री थ्रू इट्स सेंटर, उसके सेंटर से पास करने वाला एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो दोनों के अबाउट में आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। सबसे पहला काम फिगर ट्रेस करना है, तो मैंने यहाँ देखिए आपके सामने फिगर ट्रेस किया हुआ है, इधर ऐसे है लेंथ और ऐसे है ब्रेथ, एक मैंने स्ट्रिप कंसीडर कर लिया। एक काम करते हैं, सॉल्यूशंस यहाँ लिखेंगे, लेट अस कंसीडर ए रेक्टेंगुलर, let us consider a strip of length of breadth of width wid dx width, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो width ले लिए ठीक है। ये जो आपका ब्रेथ है, ये जो चौड़ाई है इसका, इस स्ट्रिप का, उसका हम लोग जो चौड़ाई है उसको मान लिए डेल वाई, और जो कितना डिस्टेंस पे है लिखेंगे which is at a distance y from x dash, जो x dash से कितना डिस्टेंस पे, y डैश, मतलब x dash से y डिस्टेंस पर। क्लियर? चलिए
अब हम लोग क्या करते हैं, लेट मास पर यूनिट एरिया निकालते हैं। तो मास पर यूनिट एरिया जो होगा वो कितना होगा, रो होगा, ठीक है, ये हम मान लें मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो देयरफॉर मास ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना कितना हो जाएगा, तो टोटल एरिया कितना हो गया 2L इंटू 2B इंटू रो, कहने का मतलब 4LB इंटू रो। और इसी को हम लोग किस से इंडिकेट करते हैं, M से, क्योंकि इसका टोटल मास M है, ठीक है। देयरफॉर मास ऑफ दी वो जो स्ट्रिप है, मास ऑफ दी स्ट्रिप वो आप निकालो। स्ट्रिप का पहले एरिया कंसीडर करें। स्ट्रिप में लंबाई कितना है, तो 2L इंटू चौड़ाई कितना है, तो del y, ठीक है। और ये हो गया आपका एरिया इंटू रो, मास पर यूनिट एरिया। तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI किसका, तो ऑफ दी स्ट्रिप जो कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, ठीक है, अबाउट x कितना हो जाएगा आप ही बताइए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा मास मतलब 2L रो इंटू dy इंटू लेंथ कितना है y, तो हो जाएगा y, ठीक है। अब जहां रो है उसके जगह में आप लिख सकते हैं, रो की जगह में कितना लिख सकते हैं, तो m/12, तो ये हो जाएगा 2L, रो के जगह में m/4LB, ठीक है, इंटू y², और ये हो जाएगा यहां से L और L कैंसिल, एक 2 यहां से कैंसिल, तो हो जाएगा m/2B, फिर हो जाएगा y² हो जाएगा, ठीक है। अब अल्टीमेटली क्या करेंगे, उस पूरे का देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल रेक्टेंगुलर लेमिना कितना हो जाएगा, तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। दिख रहा है नीचे, नहीं दिख रहा है तो मैं कैमरा को फेस कर देता हूं नीचे करके, सॉरी नहीं दिख रहा है आपको, अब आपको दिखेगा। ये आप देख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m/2b y का स्क्वायर del y, और क्योंकि ये y जो है कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, तो जितना नीचे उतना ऊपर, तो यहां से -b से +b, तो दिस इज -b टू +b, क्योंकि जो होल लेंथ है वो 2b, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m/2b इंटू y का क्यूब बाई 3, और कहां से कहां तक, -b से +b तक, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा m/2b इंटू b का क्यूब, तो 2b का क्यूब बाई 3, 2 कैंसिल, तो हो जाएगा mb²/3। यही जो आपको दिख रहा है यही आपका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, किसका, तो होल रेक्टेंगुलर लेमिना अबाउट, एक ज्यादा बेटर रहेगा, अबाउट x is equal to this. This is the final answer of the moment of inertia, ठीक है। इसके अबाउट में है, तो x के अबाउट में है, जो कि आपको फिगर दिख रहा है, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग, अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिप को इधर से कंसीडर करेंगे और हम y डिस्क के अबाउट में निकालेंगे, और तब देखते हैं कि आंसर कितना है, ठीक है। तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। चलिए हेलो फ्रेंड्स, अब अगर आप y एक्सिस के अबाउट में निकालना चाहते हैं तो स्ट्रिप हम लोग कैसे चूज करेंगे, वर्टिकल चूज कर रहे हैं, और ये जो है x डिस्टेंस पे है, और इसका जो लेंथ है वो तुम्हारा ब्रेथ जो है, जो भी है
है y विथ उसका dx, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे आल्सो, अब हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर ए स्ट्रीट, ठीक है, जो कि वर्टिकल स्ट्रीट, ठीक है, एट ए डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे है, x यूनिट फ्रॉम कहां से कहां, y बाई एस ऑफ विथ w बाई डी टी, विथ कितना है तो डेल एक्स, तो देयरफॉर एरिया ऑफ स्ट्रीट कितना हो जाएगा, तो टोटल लंबाई है 2b और चौड़ाई कितना है, विड्थ कितना है डेल एक्स, तो दिस इज एरिया, देयरफॉर मास ऑफ स्ट्रीट रो से मल्टीप्लाई कर दो तो 2b इंटू डेल एक्स इंटू मास मतलब ये रो से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये एरिया है, एरिया पर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास हो जाएगा, बट रो कितना है हमारे पास, रो इज इक्वल टू हो जाएगा m बाई 4lb, दिस इज इक्वल टू 2b इंटू रो की जगह में m बाई 4lb इंटू डेल एक्स, ठीक है, lb इंटू डेल एक्स, ये b और b कैंसिल, ये 2 यहां से कैंसिल, तो अल्टीमेटली हो जाएगा m बाई 2l इंटू dx, इतना आ गया। अब हमको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टील का निकालना है, देयरफॉर MOI ऑफ स्ट्रीट किसके अबाउट y बाई x इज इक्वल कितना हो जाएगा, तो मास m बाई 2l इंटू dx इंटू यहां से यहां तक कर ले x का स्क्वायर, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल रेक्टेंगुलर लेमिना अबाउट y डैश कितना होगा, तो इसी को आप इंटीग्रेट कर दो, लेकिन इस बार इंटीग्रेशन कहां से खत्म होगा, तो माइनस एल से प्लस एल, दिस इज माइनस एल टू प्लस एल, और ये हो जाएगा m बाई 2l, ये हो जाएगा x का स्क्वायर इंटू डेल एक्स। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो वही आता है m बाई 3l का स्क्वायर, जो कि पिछले बार आया, पिछले बार आया था mb का स्क्वायर बाई 3, इस बार आएगा ml का स्क्वायर बाई 3 है, तब सेम टू सेम प्रोसेस है, इसलिए हमको लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर, चलिए इसको बढ़िया से देख लीजिए इस बार। अब हम क्या करेंगे, इसी का एक पर्टिकुलर केस डिस्कस करेंगे, अगर वो लाइन इस रेक्टेंगुलर लेमिना के सेंटर से पास करता और परपेंडिकुलर होता तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता, तो उसके लिए हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे। क्लियर, चलिए यहां तक देखिए, फिर आगे बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर यही क्वेश्चन रहता कि इस रेक्टेंगुलर लेमिना का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेकिन उस लाइन के अबाउट में जो इसके सेंटर से पास करता है और साथ ही साथ इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो हमको पता है हम लोग इसी प्लेन पर y बाई डैश के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिए, हमको पता है इसी प्लेन पर x एच डैश के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिए, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। मतलब अगर हमको IZ के अबाउट में निकालना है तो हम IX और IY के अबाउट में निकालते हैं, तो उसका हम सम कर देंगे तो IZ के अबाउट में निकल जाएगा। दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ नोट हमने लिखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लेमिना, देख सकते हो आप, अबाउट ए लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासेस थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है, इज इक्वल टू सेंटर से पास करने वाला लाइन और जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो 100% वो IX डैश प्लस IY बाई डैश का क्या होगा, सम हो जाएगा। कहां से आया ये, फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। दोनों को ऐड कर दिए तो अल्टीमेटली जो आंसर आया वो आ जाएगा m बाई 3 l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आपका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दी रेक्टेंगुलर लेमिना हो गया, जिसका लेंथ 2l था, ब्रेथ 2b था, मास m था। क्लियर,
चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। हेलो फ्रेंड्स, अब एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने है। हमको कह रहा है किसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो अबाउट इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री, और ऑब्वियसली वो लाइन ऑफ सिमेट्री जो होगा वो 100% उसके वर्टिसेस से पास करेगा और बेस को दो पार्ट में ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वही है, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है और एक मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया है। एडी जो दिख रहा है यही है आपका लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी के अबाउट में आपको इस पूरे ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। कॉन्सेप्ट क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं। तो एक स्ट्रिप लेंगे P Q Q डैश P डैश, और ये स्ट्रिप जो है इसका थिकनेस हम डेलेक्स मान लिए, और ये खुद जो है यहाँ से यहाँ तक x यूनिट डिस्टेंस पे। तो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिप का पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट द लाइन AD। ठीक है, तो ये तो वही बात हो गया कि ये एक रड है और रड का उसके जस्ट मिडिल पॉइंट से पास करने वाला लाइन ऑफ परपेंडिकुलर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या कंसीडर करते हैं कि एक जो है एडी लाइन ऑफ सिमेट्री का यहाँ दिख रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद m इसका मास हो गया कैपिटल M, मास पर यूनिट लेंथ एरिया, मास पर यूनिट एरिया निकाल लिए। तो मास हो जाएगा टोटल एरिया इनटू रो, जहां रो क्या है डेंसिटी, और डेंसिटी का मतलब यहाँ हो गया मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही एक कंसीडर किए, एक स्ट्रिप कंसीडर किए P Q Q डैश और P डैश। ठीक है, जो कि कितना डिस्टेंस पे है, वर्टेक्स से h डिस्टेंस पे है और थिकनेस इसका dx है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। तो बताओ यहाँ पे ये ट्रायंगल दिख रहा है APQ और दूसरा ट्रायंगल है ABC, ये आपस में सिमिलर है। तो सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, PQ अपॉन BC और AM अपॉन AD, यहाँ से हम PQ निकालेंगे। PQ BC का लेंथ हो गया 2a दिया हुआ है, बेस 2a है और हाइट h है। ये डिस्टेंस यहाँ से अगर x मानेंगे और पूरा का पूरा h हो गया, तो यहाँ से PQ निकल गया और PQ आपका कितना है, PQ हो गया आपका 2ax अपॉन h। ठीक है, तो ये PQ निकल गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एलिमेंट्री स्ट्रिप आप माने हैं उसका हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया कितना होगा जी, तो एरिया हो जाएगा ये थिकनेस इनटू यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ PM हम निकाल चुके हैं PQ, तो 2ax अपॉन h और थिकनेस कितना है dx, तो हो जाएगा 2ax अपॉन h इंटू dx। क्लियर। अब मास ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रिप, तो रो से मल्टीप्लाई कर देंगे और रो का जो वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं m बाई ah। तो रो के जगह में हम लिख सकते हैं m बाई h। आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 2m बाई h स्क्वायर x इंटू डेल x। अब हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का इस AD के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। तो जो मेरा पहला सवाल याद कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो एलिमेंट्री रड का था और उसका मास m था। ठीक है, और लेंथ आपका कितना था, 2a था। तो उस केस में जो एरिया निकाले थे वो हो गया था आपका 1/3m a का स्क्वायर। तो उसी तरह से उस बेसिस पे देखो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका एलिमेंट्री स्ट्रिप कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा m 1/3 इंटू m और a मतलब ये पूरा का पूरा 2a है, तो आधा ये होगा। तो आधा मतलब PQ का जो आधा होगा वही आपका a हो जाएगा। तो PQ का आधा का स्क्वायर। ठीक है, ये कहां से आया, फर्स्ट क्वेश्चन से। जब इसको कैलकुलेशन किए हैं तो अल्टीमेटली मेरा आ रहा है 2ma स्क्वायर अपॉन 3h की पावर 4 x का क्यूब इंटू डेल x। अगर आपको ना दिख रहा होगा तो मैं आपको वहां दिखा देता हूं। ये लास्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है नीचे कितना दिख रहा है, 2ma स्क्वायर अपॉन 3h टू दी पावर 4 x क्यूब इंटू dx। लेकिन हमको तो होल ट्रायंगल का निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल ट्रायंगल अबाउट AD,
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो एक्स वेरी कहां से कहां तक कर रहा है, ऑब्वियसली 0 से लेकर के एच तक, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे 0 से एच और बाकी ये पूरा एलिमेंट्री स्ट्रिप का वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख दो, ठीक है। और लेंथ जो भी है उसको इंटीग्रेट करना है आपको, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 4/4 हो जाएगा। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट वी विल गेट 1/6 m a का स्क्वायर, ठीक है। यही है आपका क्या, किसी ट्रायंगल का उसके लाइन ऑफ सिमेट्री, कोई ट्रायंगल कैसा है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बेस 2a है, हाइट h है और लाइन ऑफ सिमेट्री के अबाउट में आपको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा था, जो कि मैंने यहां निकाला है, ठीक है। तो इसी तरह से ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन रहता है। अगर ये एग्जाम में रहा तो आप इसको इजी वे में बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।